Good morning friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome back to our channel Rich Study. प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 1 द मंकी ट्रबल। उसके राइटर हैं रुस्किन बॉन्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर टूटू को एक स्ट्रीट एंटरटेनर से लाए थे, वो भी 10 रुपए में। उस स्ट्रीट एंटरटेनर के पास 3 बंदर थे। टूटू सबसे छोटा बंदर था, बहुत ही शरारती। वो हमेशा बांधा हुआ रहता था और वो इतना दुखी लगता था एक कॉलर और चेन के साथ। तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि ये बहुत हैप्पी रहेगा हमारे होम में। तो ग्रैंडफादर भी, उनके पास एक ऐसी वीकनेस थी कि वो अनयूजुअल पेट्स रखते थे। और मैं उस टाइम 8 और 9 एज का था, मैं उसे एनकरेज करता था, बढ़ावा देता था। ग्रैंडमदर एट फर्स्ट ऑब्जेक्टेड टू हैविंग अ मंकी इन द हाउस। ग्रैंडमदर ने एक मंकी को हाउस में रखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत सारे पेट हैं, जैसे कि ये। उन्होंने गोट को और कुछ सुओं को और एक टॉर्टोइस को इशारा करते हुए कहा। मैं बोला कि पर मेरे पास तो कोई भी पेट नहीं है। तो फिर ग्रैंडमदर बोले कि तुम खुद ही 2 मंकी के बराबर हो। मैं एक ही लड़का इस घर में संभाल सकती हूँ। तो ग्रैंडफादर बोले कि नो, टूटू इज अ गर्ल, इट इज़ नॉट अ बॉय। तो ग्रैंडमदर ने उसे अंदर आने दिया। वो हमेशा से चाहती थी कि इस घर में एक लड़की हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़की कम शरारती होती हैं लड़कों से। टूटू उसे रॉन्ग प्रूव करने वाली थी। वो एक प्रीटी और लिटिल मंकी थी। इसकी आईज स्पार्क करती थी और इसके आईब्रोज भी बड़ी डीप सेट थी और इसके टीथ पर्ली वाइट थे, जो कि रेवल होते थे इसकी स्माइल में। आंट रूबी की नसें पहले ही कांप उठी थी जब ग्रैंडफादर का पेट पाइथन उनके लखनऊ वाले हाउस में उन्होंने देखा। पर ये वाला हाउस था देहरादून में, मेरे ग्रैंडपा का हाउस, और मेरे अंकल और आंट को उन्हीं पेट के साथ रहना पड़ता था। एक दिन आंट रूबी ने हमें सरप्राइज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एंगेज्ड हो चुकी है। हमने सोचा था कि आंट रूबी कभी भी मैरी नहीं करेगी। वो हमेशा कहती थी कि मुझे शादी करना अच्छा नहीं लगता। पर अब लग रहा है कि उन्हें एक अच्छा सोच वाला और सही आदमी उनके लिए मिल गया है। उसका नाम है रॉकी फर्नांडिस, अ स्कूल टीचर फ्रॉम गोवा। रॉकी एक टॉल, फेम जॉर्ड और गुड नेचर का मैन था। ये बहुत बार हमारे घर पे आता था और चॉकलेट और कैशू नट भी लाता था। ऐसा लगता था कि उसके पास फैक्ट्री से कोई अनलिमिटेड ही सप्लाई आती है। He also told me several marching songs. उसे गाना भी बहुत अच्छा लगता था और उसने मुझे बहुत सारे मार्चिंग सॉन्ग्स भी सिखाए थे। तो मुझे तो रॉकी बहुत अच्छा लगा और मैंने फटाफट हाँ कर दी। आंट रूबी को भी मेरा ये फैसला अच्छा लगा, उन्होंने मेरी तारीफ़ की। और एक दिन मैंने उन्हें बाजार जाते हुए की बात सुनी, एक एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ चलूँगा। जब मैंने आंट रूबी से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं दिखना चाहिए हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं इनसे छुप छुप के थोड़ा दूर ही चलूँगा। टूटू ने भी ये सब कुछ सुन लिया था। वो भी पीछे पीछे मेरे आने लगी थी, बल्कि मैंने उसे बुलाया भी नहीं था। तो उस क्राउडेड बाज़ार में मैं उनके बहुत क्लोज चला गया और रॉकी ने मुझे देख लिया। रॉकी ने पुकारा, आओ आओ हमें ज्वाइन करो, अपनी आंट को एक अच्छी सी ब्यूटीफुल रिंग सेलेक्ट करने में हेल्प करो। ये सारी चीज़ मुझे वेस्ट ऑफ गुड मनी लगती थी, रिंग खरीदना और ये बाकी सब। बट मैंने ये नहीं कहा। आंट रूबी मुझे बहुत गंदी गंदी स्माइल दे रही थी।
जब ज्वेलर और आंट रूबी कुछ रिंग्स के बारे में बात कर रहे थे तब टूटू शॉप के अंदर आ गई। किसी को पता भी नहीं लगा, पर मुझे पता लग गया था कि वो अंदर आ गई। अ लिटल लॉन्ग लाउड हाई क्राई, उसने बहुत जोर से चीख मारी ऑफ डिलाइट, अच्छी सी, कि वो अंदर आ गई है। सारों ने उसकी तरफ देखा। वो एक प्रीटी सा नेकलेस पहन रही थी। तो मैंने पूछा कि वो किसके बने हुए नेकलेस? तो रॉकी ने कहा कि ये पर्ल्स लगते हैं। तो शॉपकीपर ने कहा कि हाँ, ये पर्ल्स ही हैं। शॉपकीपर उससे वो छीनना चाहता था। तो आंट रूबी बोली कि ये क्या बेकार सा बंदर है, मुझे पता था ये लड़का यहाँ पे ये लाया होगा। द नेकलेस वॉज ऑलरेडी अडॉर्निंग टूटूज नेक, नेकलेस टूटू की नेक को बहुत सूट कर रहा था। मैंने सोचा कि वो इसमें अच्छी लगती, बट किसी ने एडमायर करने का टाइम ही नहीं दिया। टूटू एकदम से ही शॉप से बाहर चली गई। हम सब ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुकी। ज्वेलर भी अपनी शॉप को छोड़ के उसके पीछे भागने लगा। रॉकी भी उसके पीछे भागने लगा, और जो पास में खड़े थे, फ्री थे, वो भी बिना कुछ सोचे समझे हमारे पीछे भागने लगे। ग्रैंडफादर कहते भी थे कि एक क्राउड में सारे फॉलो द लीडर प्ले करते हैं, जैसे कि कोई भी भाग रहा हो बस उसे फॉलो करना है, और ये नहीं पता कि लीडर कौन है। किसी को भी, आधे लोगों को नहीं पता था कि लीडर टूटू हैं, बस जो आगे आगे भाग रहे थे वही उन्हें देख पा रहे थे। टूटू फिर थोड़ी देर बाद एक स्कूटर पे चढ़ गई। द स्कूटरिस्ट swerved into a fruit stall and came to a standstill under a heap of bananas. जब उसे होश आया तो वो उसके शॉपकीपर के बाहों में मिला। टूटू ने एक बनाना को छीला और उसे खा लिया। फिर टूटू को हम सब उसके पास आ गए थे। इतने में उसने एक वॉशरमैन के डोंकी पर छलांग लगा दी थी। डोंकी पे वॉशरमैन के धोए हुए कपड़े रखे थे, वो कपड़े भी नीचे गिर गए थे। तो गधा भी डर कर भागता रहा। तब उसे लगा कि वो उसकी घर की तरफ जाने लग रही है। तभी उसने नेकलेस उतारा और एक गटर में फेंक दिया। तो ज्वेलर उस गटर में कूद गया, नेकलेस ढूंढने लगा। उसके पीछे रॉकी कूद गया, उसके पीछे मैं भी कूद गया, और कुछ और लोग भी कूद गए। फिर कुछ 20 मिनट बाद रॉकी ने कहा कि मुझे नेकलेस मिल गया। शॉपकीपर बहुत ही खुश हो गया और उसने रॉकी को धन्यवाद कहा, और साथ में उस टूटू को मनी मन गालियां देने लगा। कुछ दिनों बाद तब आंट रूबी और रॉकी फर्नांडिस की वेडिंग थी। तब टूटू ग्रैंडमदर को किचन में वेडिंग केक बनाने के लिए हेल्प कर रही थी। ग्रैंडमदर तब किसी और काम में बिजी थे। तब मैंने देखा कि टूटू ने बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें डाल दी है, जैसे बीटर गार्ड सीड्स, रेड चिली सॉस एंड अ जनरस हेल्पिंग ऑफ एग शेल्स। ये सच है कि कुछ गेस्ट वेडिंग के बाद नहीं दिखे, क्योंकि उस केक का टेस्ट बहुत ख़राब था। पर किसी ने ये नहीं कहा कि वो केक अच्छा नहीं था, और कुछ लोगों ने सोचा कि इसका तो बहुत ही अलग सा स्वाद है। Thank you friends. Now please like it, share it, and don't forget to subscribe. Thank you.